फौलादे शक्ति है, उसमें स्वदेश की भक्ति है। वह युद्ध के रुख को बदल देता, दुश्मन को पल में मसल देता। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। निर्भीक साहसी वफादार वो सूरवीर सबका है यार, उत्साही सूरमा परमवीर रक्षक सबका रणधीर वीर। हिम्मत वाला साहस वाला योद्धा सबका है रखवाला। महायोद्धा, 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 महायोद्धा। आओ दुर्जन आओ, आज बहुत दिनों के बाद तुम्हें काल भैरव की याद आई है। कहो, कोई खुशी का समाचार सुनाने आए हो या काल भैरव के लिए कोई बुरी खबर लेकर आए हो? आपके पास मैं एक बहुत जरूरी काम से आया हूं सेनापति जी। मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तुम्हें जो बात करनी है वो नगर प्रमुख विराट से जाकर करो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब विराट के पास है। वैसे भी इस वक्त हम विराट के मातम का जश्न मना रहे हैं। हमारा दुश्मन पूरे राज्य का दुश्मन बन गया है। मैं जिस विषय में आपसे बात करना चाहता हूं वो बहुत ही आवश्यक है सेनापति जी। मैं अभी अभी नगर प्रमुख विराट से मिलकर आ रहा हूं। तुम विराट से मिलकर आ रहे हो? तुमने उसे बंदी क्यों नहीं बनाया? कहां है वो बागी? मैं उसे महाराज के सामने पेश करना चाहता हूं। सेनापति जी, मैं यहां आपसे मिलने आया हूं, अकेले में। चलो। इतने दिनों के बाद तुम्हें अचानक काल भैरव की याद कैसे आ गई दुर्जन? यशोधरा के अपहरण के बाद तो दुर्जन अपना पता भी भूल गया है सेनापति जी। महाराज के सामने हाजिर होने के बाद भी न्याय प्रमुख और यशोधरा अपने घर पर नहीं है। उनका कहीं पता नहीं चल रहा। वो लोग दोबारा गायब हो गए हैं सेनापति जी। अच्छा, तो तुम हमारे दुश्मनों की पल पल की खबर रखने में इतने मशगूल हो गए कि तुम्हें हमारी खबर लेने की फुर्सत भी नहीं मिली। मैंने यशोधरा से प्रेम किया है सेनापति जी, और समय ने जो उस पर कहर ढाया उसके बाद मुझे सिवाय यशोधरा के और कुछ भी याद नहीं है। यशोधरा का पता लगाने के लिए मैंने खुद यशोधरा की कसम खाई है। हमारे दुश्मन की बेटी से मोहब्बत करके तुम हमसे उसका पता पूछ रहे हो? अभी तक तुम मीनाक्षी का पता नहीं लगा पाए, जिसे हम मोहब्बत करते हैं। जब तक हमारी मीनाक्षी नहीं मिलेगी, तुम्हें तुम्हारी यशोधरा कहां से मिल जाएगी? सेनापति जी, आपकी और दुर्जन की मोहब्बत में जमीन आसमान का फर्क है। यह जानते हुए भी कि दुर्जन के भाग्य में यशोधरा नहीं लिखी, उसने अपनी सारी जिंदगी यशोधरा के नाम लिख दी है। और विराट ने तुम्हारी जिंदगी पर डाका डाल दिया। जाओ, जाकर उस डाकू से पता करो, पूछो उससे कहीं विराट ही तुम्हारी यशोधरा से शादी ना कर बैठे। सेनापति जी, काल भैरव के सामने चिल्लाने की कोशिश मत करो दुर्जन। विराट का हश्र तुम देख चुके हो। मैं यह जानना चाहता हूं कि अपना रूप बदलने वाली माया की उन दो छलाओं के साथ आपका क्या संबंध है, जिन्हें अभी अभी मैंने आपके कक्ष से सैनिकों के भेष में जाते हुए देखा है। अपनी हैसियत में रहकर बात करो दुर्जन। मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। जिसने तुम्हें बोलना सिखाया
आज उसी के सामने तुम अपनी जुबान लड़ा रहे हो। दुर्जन एकलव्य नहीं है जो मांगने पर गुरु दक्षिणा में अपना अंगूठा काट कर दे देगा। यदि यशोधरा के अपहरण से मायावी शक्तियों का कोई भी संबंध है तो दुर्जन उस संबंध को धूल चटा के रहेगा। तुम्हारे पास इतनी शक्ति आ गई दुर्जन कि आज तुम काल भैरव को धमकी दे रहे हो। यह धमकी नहीं, चेतावनी है सेनापति जी। यशोधरा के लिए दुर्जन सारी दुनिया से दुश्मनी मोल ले सकता है। तो फिर कान खोलकर सुन लो दुर्जन, आज से तुमने भी काल भैरव के दुश्मनों में अपना नाम लिखवा लिया है। और ये तुमने काल भैरव से नहीं, अपने आप से दुश्मनी मोल ले ली है। और ये दुश्मनी तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी, बहुत महंगी। दुर्जन पर वार करने से पहले अपनी तलवार की धार को ठीक से देख लेना सेनापति जी, क्योंकि दुर्जन ने तलवार चलाना आप ही से सीखा है। तेरा पता ढूंढता हुआ आज वो तेरा पागल प्रेमी आया था दुर्जन। दुर्जन, हाँ, मेरे टुकड़ों पर पलने वाला वो एहसान फरामोश तेरे प्यार में इतना अंधा हो गया कि आज काल भैरव को चुनौती देने की भूल कर बैठा। बहुत मोहब्बत करता है तुझसे, हाँ? बहुत मोहब्बत करता है। अब काल भैरव मोहब्बत करने की ऐसी सजा देगा, ऐसी सजा देगा कि आज के बाद इस राज्य में कोई काल भैरव से पूछे बगैर मोहब्बत करने की हिम्मत नहीं करेगा। काल भैरव से टुकड़े टुकड़े में पेश करेगा। काल भैरव एक साथ नहीं मारेगा, टुकड़े टुकड़े में मारेगा, टुकड़े टुकड़े में। जो रास्ता तुमने अख्तियार किया है दुर्जन, उस रास्ते पर सिर्फ खतरा ही खतरा है। दुर्जन खतरों के बीच पलकर बड़ा हुआ है महामंत्री जी। मुझे खतरों से नहीं, खतरों को मुझसे डर लगता है। काल भैरव की ताकत के सामने तुम्हारी ताकत कुछ नहीं है दुर्जन। मैंने यशोधरा से प्रेम किया है महामंत्री जी, और प्रेम की ताकत के सामने किसी भी ताकत का कोई वजूद नहीं होता। युद्ध प्रेमी नहीं, सैनिक लड़ते हैं दुर्जन। मैं सैनिक बनने के बाद प्रेमी बना हूं। इसका मतलब है तुमने काल भैरव से दुश्मनी करने का पक्का इरादा कर लिया है। दुर्जन ने यशोधरा का अपहरण करने वालों से दुश्मनी का इरादा किया है महामंत्री जी। अब अगर उन दुश्मनों में सेनापति काल भैरव भी होंगे तो दुर्जन उनका भी सामना करेगा। काल भैरव हमारा भी दुश्मन है दुर्जन, और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हम यशोधरा का पता लगाने में तुम्हारी सहायता करेंगे। क्या तुम काल भैरव के विरुद्ध हमारी मदद करोगे? दोस्ती का यह समझौता दुर्जन को मंजूर है महामंत्री जी। सेनापति जी, महामंत्री और दुर्जन ने आपके विरुद्ध दोस्ती का हाथ मिला लिया है। काल भैरव कायरों की दोस्ती के हाथों की मजबूरी के बारे में अच्छी तरह से जानता है। दुर्जन की जान तो मेरी मुट्ठी में है, किंतु महामंत्री की अकल ठिकाने लगाने के बारे में मुझे कोई नई तरकीब सोचनी होगी। विराट को तो मैंने ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जहां से उसका जीवित निकलना असंभव है, किंतु महामंत्री नागेश्वर के लिए मुझे एक नए चक्रव्यूह की रचना करनी होगी। अंगला मंगला महामंत्री नागेश्वर और दुर्जन के पीछे लग जाओ। महाराज की गद्दी तक पहुंचने से पहले मैं अपने रास्ते की हर रुकावट को खत्म कर देना चाहता हूं।
क्या खबर लाए हो? हमारे सैनिकों ने राजधानी का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन नगर प्रमुख विराट का कोई पता नहीं चला। भैरव चंडी, ऐसी खबरें सुनने के लिए हमने तुम्हें अपना जासूस नहीं बनाया है। तुम दोनों पे बहुत भरोसा किया हमने। भरोसा रखिए महामंत्री जी, हम आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे। विराट अभी राजधानी से बाहर नहीं गया है। कल ही दुर्जन की उससे भेंट हुई है। राजधानी में रहते हो अगर तुम विराट को नहीं पकड़ सके तो समय हमारे हाथ से निकल जाएगा। जाओ, जाके राज पंडित क्या उसे तलाश करो। राज नर्तकी के घर देखो। राजधानी की सड़क से लगी पहाड़ियों की हर गुफा में ढूंढो उसे। हमें विराट चाहिए, बस विराट। हमें विराट को किसी भी हालत में ढूंढना ही होगा। अरे ये तो विराट का घोड़ा है तूफान। इसका मतलब विराट इसी गुफा में छुपा हुआ है। सिपाहियों, तुम इस गुफा को चारों तरफ से घेर लो। तुम लोग उस तरफ से जाओ, तुम इधर से जाओ, और तुम मेरे साथ में आओ। हमारा रास्ता रुकेगा? हट जा रास्ते से। मेरा नाम नटवर है। रास्ते से तो मैं तुम्हें हटाने आया हूं। हर रास्ता भूल जाओगे तुम।
को बंदी बनाना इतना आसान नहीं है। नटवर, अब ये गुफा हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। आज रात हम उसी काली पहाड़ी पर चलते हैं जिसे उस रात मायावी छल ने निगल लिया था। आओ मेरे साथ। कौन किसको बंदी बना सकता है यहां? सब के सब एक उसी के तो बंदे हैं, फिर कौन किसको बंदी बना सकता है यहां? जब तक उसकी डुग्गी नहीं पिटती किसी के खिलाफ, कौन कर सकता है किसका इंसाफ? फकीर बाबा, मुझे न्याय प्रमुख सत्यप्रिय और उनकी बेटी यशोधरा तक पहुंचने का रास्ता बताइए। वो दोनों इस वक्त कहां हैं फकीर बाबा? इस खेल के पीछे किसका हाथ है? हर खेल के पीछे एक उसी का हाथ है मुसाफिर, जिसके रात और दिन है, जिसके सुबह और शाम है। हर खेल के पीछे उसी परवरदिगार का नाम है। तो फिर क्या उसे भी ऐसे ही खेल खेलने आते हैं बाबा, जिसमें स्त्रियों का अपमान शामिल है, जिसमें गुनाहों का हाहाकार शामिल है, जिसमें जीवन का तिरस्कार शामिल है? क्या उसे भी ऐसे ही खेल खेलने का शौक है बाबा? क्या उसे केवल सच्चाई की परीक्षा लेनी ही आती है बाबा? क्या वो सिर्फ सच्चाई के मुख पर कालिख पोतना ही जानता है बाबा? जीवन की शांति को भंग करके अशांत करने में क्या उसे खुशी मिलती है बाबा? मुझे बताइए बाबा, मुझे बताइए, वो क्या चाहता है अपने इस विराट से? क्या वो भी विराट का आत्मदाह देखना चाहता है? यदि वो विराट की पराजय का उत्सव देखना चाहता है तो कह दो उस परवरदिगार से कि विराट को अपनी आहुति स्वीकार है, मगर सत्य के मार्ग पर असत्य से पराजय स्वीकार नहीं है बाबा, स्वीकार नहीं है। किस पराजय की बात कर रहा है तू? तू अगर पराजित होता है तो तू नहीं, वो पराजित होता है। तेरी जीत तेरी नहीं, उसकी जीत है। जिस रास्ते पर तू चल रहा है वो रास्ता भी उसी का है। तेरी सांसों तक पे तेरा नहीं, केवल उसका हक है। मुसीबतों के जिस भ्रम ने तुझे बौखला दिया है वो सब भी उसी का बनाया हुआ है। बाबा, अपनी जान की हिफाजत का यह तोहफा आपने नटवर को दिया था। इस हीरे के टुकड़े में मायावी शक्तियां नजर तो आती है, मगर कहां गायब हो जाती है पता नहीं चलता। उन मायावी शक्तियों के छल के आगे ये हीरे का टुकड़ा भी असहाय हो गया है बाबा। नहीं मुसाफिर, फकीर की दी हुई सौगात पे शक मत कर। इस हीरे की चमक में फकीर की दुआओं की रोशनी है, खुदा की इनायत है इस पर। तुझे शायद अभी इस हीरे की ताकत का अंदाजा नहीं। इस बेजुबान पत्थर की ताकत आजमाना चाहता है तू? तो ले, ये ले, ले ये खुदाई चिराग की भभूत है। ये माया का जो भी तिलिस्म तुझे उस पत्थर में नजर आए, थोड़ी सी ये भभूत लेकर उस पर रगड़ देना, वहीं भस्म हो जाएगा। रास्ता तुझे कोई नहीं बताएगा। चलते चलते खुद ब खुद तू अपने मुकाम पर पहुंच जाएगा। बुरे वक्त में वही तेरा साथ निभाएगा, वही बचाएगा तुझे, वही बचाएगा, वही बचाएगा तुझे। घोड़े आगे क्यों नहीं बढ़ रहे?